पिछले भाग में हमने देखा कि सम्राट अब बहुत क्रोधित हो गया था। वह शिवाजी के विद्रोह का कुचलना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। सम्राट ने भी शिवाजी के विद्रोह को तोड़ना मामूली बात समझा, लेकिन ऐसा करते हुए वे शाहजी राजा से डर गए। यदि शाहजी को पता चले कि कर्नाटक में सेना उनके पुत्र के विरुद्ध जा चुकी है तो वे व्याकुल हो उठेंगे। कर्नाटक में उनकी कमान में 15,000 सैनिक हैं। शाहजी बगावत करेंगे। उनकी वह आदत है। उनके बच्चों में भी यही आदत उतर गई है। दक्षिण के विधर्मी राजघरानों को भी शाहजी से बड़ा प्रेम है और तब शाहजी का विद्रोह हम पर उतरेगा। शाहजी बहादुर है। वह निजामशाही को गोद में लेकर लगातार 3 वर्षों तक दिल्ली से लड़ता रहा। शिवाजी के विद्रोह को पराजित करने से पूर्व शाहजी का विचार करना चाहिए। इस समय ठीक एक खबर कर्नाटक से आया था। यह सम्राट के प्रसिद्ध पसंदीदार सरदार अफजल खान द्वारा किया गया था। शाहजी राजे भोसले शहशाहों से बेवफाई कर रहे हैं। वह यहाँ के रणचेवार मराठों से ताल्लुक़ रखते हैं। शाहजी राजे हजरत बादशाह के दुश्मनों के अंदर से मदद कर रहे हैं। यह विश्वासघात है। हुजूर को इस धारा को निपटारा करना चाहिए। अफजल खान का यह पत्र देखकर बादशाह सुन्न रह गया। यदि हम शिवाजी को बंदी बनाने जाएंगे तो शाहजी विद्रोह अवश्य करेंगे, और यदि हम शाहजी को ही बंदी बनाने का निश्चय करते हैं तो वो अवश्य ही विद्रोह की आग भड़काएगा और फिर कुतुब शाह और मुग़ल हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार है ही। क्या करे? बादशाह मोहम्मद आदिल शाह गहरे विचार में पड़ गया। तभी बादशाह के वज़ीर मुस्तफ़ा खान ने सलाह दी कि पहले शाहजी को बंदी बनाकर तत्काल शिवाजी के विरुद्ध एक सेना भेज दे, ताकि शिवाजी अपने पिता को बंदी बनाकर नाक में दम कर आत्मसमर्पण कर देगा। इस योजना से सभी सहमत थे, लेकिन शाहजी को कैद कैसे करे? उसके पास एक सेना है, वह स्वयं दंडगा है, इसे कैसे खोजा जाए? लेकिन नवाब मुस्तफ़ा खान को यह सवाल बहुत तुच्छ लगा। शाहजी जिन्होंने अपने दरबार में शासन किया, उसे पकड़ने क्या ही मुश्किल है। यही कहीं भी और किसी भी तरह से पकड़ लेंगे उसे। वे सारी जिम्मेदारी मुस्तफ़ा खान ने खुद ली थी। जैसे ही बाजीराजे घुरपड़े जैसा वफादार पाई खान की मदद के लिए तैयार हुआ। तत्काल सम्राट ने नवाब मुस्तफ़ा को कर्नाटक जाने और विद्रोही शाहजी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। यह साजिश बहुत ही गुपचुप तरीके से रची गई थी। बादशाह और कुछ बहुत वफादार लोग इस बात को जानते थे। मुस्तफ़ा खान ने एक बड़ी सेना और बाजीराजे घोरपड़े के साथ बीजापुर से मार्च किया। नवाब की सेना में खाना, रुस्तम मजनान और बहलोल खान जैसे कई प्रसिद्ध सरदार थे। मुस्तफ़ा की सेना शाहजी राजा को पकड़ने के लिए जिंजी की ओर चल पड़ी। इधर शिवाजी राजा की स्वशासन की योजना आकार ले रही थी। हर कोई सावधानी और चालाकी से काम कर रहा था। राजगढ़ का निर्माण नेता और मजबूती से चल रहा था। राजधानी के बच्चे किले में आने लगे थे। 2 साल में निर्माण पूरा नहीं होने वाला था। योजना बहुत बड़ी थी। युद्ध के साथ साथ किले को सुंदर भी बनाना था। प्रत्येक मचान का फैलाव बहुत बड़ा था। पद्मावती, सुवेला और संजीवनी के 3 टावरों के अलावा किले को समान रूप से विशाल होना था। श्रम, समय और धन की आवश्यकता थी, लेकिन गढ़ का काम पूरा होने के बाद यह स्वीकार करना पड़ता ही कि दक्कन में राजगढ़ जैसा राजबिंदागढ़ और कोई नहीं है। राजा और राजमंडल शौकी या किसानों की तरह नई राजधानी और स्वराज्य के निर्माण में लगे थे। न तो कर्नाटक में शाहजी राजा और न ही मावल में शिवाजी राजा को यह अंदाज़ा था कि हम पर एक बड़ी आपदा आने वाली है। नवाब मुस्तफ़ा खान जिंजी के पास आया। शाहजी राजा का ढेर जिंजी के पास था। जैसे ही शाहजी राजा को पता चला कि नवाब आ रहा है, वह उसका सामना करने गया, लेकिन अकेले नहीं, सेना के साथ। शाहजीराज नवाब को काती जितना प्यार नहीं करता था, क्योंकि वे अनुभव से जानते थे कि यह नवाब हमसे, हमारे धर्म और मजहबी लोगों से बहुत नफरत करता है। लेकिन वह मुख्य वजह है, मन में यदि नहीं तो भी इसे केवल एक प्रथा के रूप में ही
उसका आगमन करना चाहिए। राजा तुरंत वजीर के पास गया, सेना में गया। इतनी सेना लेकर आया देखकर वजीर साहब को थोड़ा आश्चर्य ही हुआ। वह अकेला राजा को पकड़ना चाहते थे ना। हालांकि खान नकली मुस्कान के साथ शाहजी राजा से मिले। आतिथ्य सत्कार हुआ। खान बाबा ने अपना डेरा राजा के पास खड़ा किया। वह शाहजी राजा के साथ बड़े स्नेह का व्यवहार करने लगा, लेकिन उसके दिल में एक भयानक पाप था। वह राजा को पकड़ने के लिए अधीर लग रहा था, लेकिन वह देखने लगा कि शाहजी के पास उसकी करतूत है और उसके चारों ओर सैनिक भी हैं। कई बार उसके दिमाग में लाने के बाद भी वह राजाओं को पकड़ नहीं पाया, लेकिन उन्होंने यह नकली नाटक तू में भाई भाई जारी रखा। राजा के हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़कर मुस्कुराते हुए और उनके हाथ में हाथ डालकर बहुत मधुर बातें करते हुए अपने ठीक बगल में बिठाया। प्यार से खूब बातें की। उसने राजा के बेशकीमती भोजन भेंट दिया। बाद में खान ने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया कि वह राजा के उपहास भी करने लगा। कभी कभी वह गंभीर और महान आध्यात्मिकता की चर्चा करने लगा। राजाओं की पत्नियां भी कभी राजाओं से इतना प्रेम नहीं कर पाई जितना ये मुस्तफ़ा खान कर रहा था। राजा को विश्वास दिलाने के लिए खान ने हर दिन एक के बाद एक नया चाल फेंकना शुरू कर दिया और राजा को भी इससे महान रहस्य का आभास हुआ। ये सज्जन जो हमेशा हमसे ईर्ष्या करते थे, हाल में इतना प्यार कैसे करने लगे? राजा इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए, लेकिन एक बार शाहजी राजा ने शाह खान को बोल ही दिया कि विश्वासघात करने वाले लोग ही इतने प्यार से बात करते हैं। ये सुनकर मुस्तफ़ा खान खिलखिलाते उठे। उसने सोचा, यह शाहजी को आखिरकार अपनी चाल समझ तो नहीं गई। असली राजा के मन में ऐसी द्वेषपूर्ण धूर्तता तो नहीं थी। स्तब्ध खान ने जल्दी से राजा के हाथ पर हाथ रखा और गंभीरता से कहा, मैं अपने लड़के आतिश खान की कसम खाता हूँ कि राजा तुम मेरे द्वारा धोखा नहीं खाओगे। खान भोसले भाई भाई। और उसी दिन की रात को नवाब मुस्तफ़ा खान ने अपने सभी सरदारों को एकांत में इकट्ठा किया और उनसे बहुत गुप्त रूप से परामर्श किया। उस गुप्त युद्ध में फतह खान, बाजीराजे घोरपड़े, याकूत खान, आजम खान, राघो मांबाजी, वेदाजी भास्कर, बालाजी हैबतराव, सिद्धोजी पवार, मांबाजी भोसले आदि कई प्रमुख थे। मुस्तफ़ा खान नवाब ने सबसे कहा, हम हजरत बादशाह को अब दाना खाते हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। बादशाह हजरत मोहम्मद आदिल शाह ने फरमान भेजा है कि शाहजी राजा भोसले को कैद कर लिया जाए। शाहजी राजा भोसला गहरी नींद में सो रहा है, उसके जगने से पहले हमें उन्हें गिरफ्तार करना होगा। खान ने सभी प्रमुखों को छापा मारने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। जब तक अंधेरे में यह गुपचुप हंगामा खत्म हुआ, आधी रात बीत चुकी थी। बाजी घोरपड़ा सबसे उत्साही था। अब अगले भाग में देखते हैं कि क्या खान सच में राजा को कैद कर पाता है या नहीं। तब तक जय भवानी, जय शिवाजी।